गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है पहले हम लोग जो है सो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 21। सेवेंटीन का सॉल्यूशन पहले देखते हैं। एक प्लेन मिरर है, उसके एक तरफ जो है ऐसे एक पॉइंट है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,8। इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x + 3y = 7। हमको ए और मतलब ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बी का, ठीक है। बी इज द इमेज ऑफ, यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, गिवन पॉइंट बी इज द इमेज ऑफ गिवन पॉइंट ए 3,8, ठीक है। x + 3y = 7 is the line act as plane mirror. Let M be the point of intersection of AB and the given line. तो क्या होगा, M is the midpoint of AB, चूंकि AM = MB, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = इमेज डिस्टेंस, AM = MB। coordinates of M 3 + A/2 8 + B/2। Also
m lies on the line satisfying its equation तो क्या करेंगे 3 plus a divided by 2 plus 3 into 8 plus b divided by 2 equals to 7। तो इसको सॉल्व करते हैं 3 plus a plus 24 plus 3b equal to 14। 4b is equal to 14 minus 27 implies b equal to minus 13 by 4। oh sorry ये तो इक्वेशन बनेगा ना a और b के टर्म में, तो ये बनेगा a प्लस 3b इज इक्वल टू -13। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हुआ। अब देखो यहां पर दूसरा कंसेप्ट क्या है परपेंडिकुलरिटी का। ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल, इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। एल सच दैट x प्लस 3y इक्वल टू 7। ए बी इस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ एल इक्वल्स टू -1। ए बी का स्लोप क्या होगा b माइनस 8 y2 माइनस y1 a माइनस 3 इंटू स्लोप ऑफ l y इक्वल्स टू -1/3x प्लस 7/3। स्लोप ऑफ l कितना है -1/3 इक्वल्स टू -1। b माइनस 8 इज इक्वल टू, ये दोनों साइन को उड़ा देते हैं तो 3a माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद 3a माइनस b, इसको उधर ले आते हैं 3a माइनस b इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। A ray of light passing through the point 1, 2 देखो ये जो है एक्ट लाइक प्लेन मिरर,
एक्स एक्सिस को बता रहा है कि प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, और कह रहा है कि एक लाइन L1 है जो कि इंसिडेंट रे की तरह काम कर रहा है, एक लाइन L2 है जो रिफ्लेक्टेड रे की तरह काम कर रहा है। ये जो है L1 है, ठीक, और ये जो है L2 है। तो L1 इंसिडेंट रे है जो कि L1 किससे पास हो रहा है, 1,2। L1 passes 1,2 1,2 से L1 पास हो रहा है। ए पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, ए इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको A,0 मान लें, ठीक है। फिर कह रहा है जो रिफ्लेक्टेड L2 जो है वो पास होता है, किससे पास होता है, 5,3 से। ये जो है 5,3 से पास होता है। अब हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे हम इन दोनों के नाम दे देते हैं, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, और ये तो पहले ही मान लिए हैं, इसका नाम के, इसका नाम एल, कुछ भी दे दिया, ठीक। तो देखो ये दोनों बराबर है, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल जो होगा उसको थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री, इन दोनों का भी सम 90 होगा, ठीक। तो ये एंगल थीटा होगा, इसको मान लेते हैं थीटा है। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा। लेट tan थीटा बी द स्लोप ऑफ L2, लेट tan थीटा बी द स्लोप ऑफ L2। L2 का स्लोप जो है वो tan थीटा है, ठीक है। Therefore tan थीटा इक्वल टू स्लोप क्या होता है, स्लोप 2 पॉइंट मेथड, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस a, tan थीटा बी द स्लोप ऑफ L2, ठीक है। अब जो है स्लोप ऑफ L1, ये बताओ कि L1 जो है वह कितना एंगल बना रहा है, पता है ना, ये इसको इंक्लिनेशन एंगल कितना है L1 का, स्लोप ऑफ L1, तो इसका होगा इंक्लिनेशन ऑफ L1 का इंक्लिनेशन कितना होगा, ना इंक्लिनेशन इधर से नहीं देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इधर से नहीं लेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया, हमेशा हम जो इंक्लिनेशन लेते हैं
वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1। ठीक है, यानी कि 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता, 90 पर होता है, 270 पर होता है, 180 पे और 0 पे या 360 पे नहीं होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस साइन लगेगा। 2 बाय 1 माइनस ए, ये हो जाएगा 3 बाय 5 माइनस ए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा है, माइनस को उधर भेज दें तो tan थीटा इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए हो जाएगा। इसको नहीं मानते तब इसको मानते हैं। अब देखो दोनों का LHS बराबर है, RHS बराबर होगा, सॉल्व हो सकता है। 3 बाय 5 माइनस ए इक्वल टू 2 बाय 1 माइनस ए है ना, दोनों का RHS इक्वेट कर देंगे तो मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो जाना चाहिए। दोनों अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन था क्योंकि फिजिक्स का कंसेप्ट यूज कर रहे थे। ठीक है, फिजिक्स आ गया मैथ में। इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, समझ में नहीं आता कि ये फिजिक्स का है कि मैथ का है। मिसलेनियस में और कोई डाउट हो तो अब मैं बुधवार को लूंगा। ठीक है, डाउट सेशन। हाँ, मिसलेनियस स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद अभी सर्कल बनाओ, 10.1 बन जाएगा। ठीक है, तुम लोग को मैं इनकरेज करता हूँ कोई रेफरेंस बुक से ही बनाने के लिए, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ज़्यादा कंसेप्ट अच्छा होगा। हाँ, जो भी RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो तुम्हें पसंद है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। मैं आधा सॉल्व करके छोड़ दिया हूँ क्योंकि इसके बाद है सो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ भी और वहाँ भी।
नहीं समझे? उसका नाम भूल गया मैं, तुम्हारा नाम भूल गया मैं। सुधांशु। अच्छा। मैथ में टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? 13? देखो, या तो सबसे पहले क्लास होती है मैथ की, या सबसे लास्ट में होती है। मंडे ट्यूसडे सबसे पहले, और वेडनेसडे थर्सडे सबसे लास्ट होती है। तो तुम लोगों को ये है कि जो अगर डाउट हो तो मैं समय से पहले आ जाता हूँ, और समय के बाद भी थोड़ा देर रुक सकता हूँ, तो तुम पूछ सकते हो। अगर क्लास में हिचक होती है पूछने में तो। तुम आज लिखने में कोताही बरत रहे हो, आज लिखने में कोताही बरत रहे हो। घर पे जाके आराम से लिखोगे नहीं? हो गया? अच्छा, कल हो गया जो दिए थे, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ दिए थे लास्ट में? कितना आंसर है उसका? सॉल्व किए घर जाके? हाँ कि नहीं? हुआ कि नहीं?
अरे ये नहीं, कल जो दिए थे क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा ठीक। उसके एवज में क्वेश्चन दें, अभी करोगे? लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल find the equation of a circle which passes through points 3, 7 and 5, 5. The center of full stop के बाद the center of this circle lies on the line x minus 4y equals to 1. बताओ कैसे होगा? देखो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन, तो डायरेक्टली जो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है उससे हमें दो इक्वेशन तो वैसे ही मिल जाएगा। ठीक। तीसरा इक्वेशन के लिए ये हिंट दिया हुआ है कि सेंटर उसका पास होता है गिवन एक इक्वेशन से, है ना। यदि सेंटर पास होता है इस इक्वेशन, तो सेंटर उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशन हमें मिल रहा है जो दिया हुआ पॉइंट है उससे, एक इक्वेशन मिल रहा है हमें एक लाइन से जो पास हो रहा है उससे। होगा सॉल्व? जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। गिवन दैट द सर्कल passes through 3,7 से पास होता है ना। सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसको यहां पे रख दें तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह 7 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 और 49 कितना हुआ?
58 प्लस 6G प्लस 14F प्लस C इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन मान लें। ऑल्सो द सर्कल passes through 5,5 satisfying equation. Therefore 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2G इंटू 5 प्लस 2F इंटू 5 प्लस C इक्वल्स टू 0, या 50 प्लस 10G प्लस 10F प्लस C इक्वल्स टू 0। लेट द सेंटर बी, सेंटर को ऐसे माने जैसे जनरल इक्वेशन में यूज होता है -G, -F, ठीक है। द सेंटर पासेस थ्रू क्या इक्वेशन दिए थे, x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, सेटिस्फाइंग इट्स therefore x की जगह -G प्लस -4 इंटू y की जगह -F इक्वल्स टू 1। तो G माइनस 4F इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में इसको हम घटा देते हैं तो हमारे पास G और F का टर्म आएगा, C तो चला जाएगा ना, क्योंकि C का दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। यही बात मैं बोला था लास्ट क्वेश्चन के साथ भी, उसमें भी यही करना, ठीक है। जो मैं कलर चेंज करता हूं, ओके। देखो ये 3 होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, एक में से 2 घटा देते हैं तो 58 माइनस 50 प्लस 6 माइनस 10G प्लस 14 माइनस 10F इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 8 माइनस 4G प्लस 4F, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -G प्लस F इक्वल्स टू -8/4 इक्वल्स टू -2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा G माइनस G, ठीक है, प्लस -4 प्लस F प्लस 1F इक्वल्स टू -1 और -2, दोनों को जोड़ दिए हैं, ये तो चला जाएगा। -3F इक्वल्स टू -3, F इक्वल्स टू 1, G इक्वल्स टू इन इक्वेशन 3 G इक्वल्स टू -1 प्लस 4F
इक्वल्स टू -1 + 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो सी निकल जाएगा, है ना। अब तो बन जाएगा ना, जी निकला, एफ निकला, सेंटर पता चल गया ना। और इस वैल्यू को यदि हम इसमें रखें 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो 2 नॉन है, 1 अननोन है, पता चल जाएगा। मैं वहां तक बता दे रहा हूं जहां तक काम मुश्किल है, जहां से आसान है वो मैं छोड़ दे रहा हूं। हो गया। लिखने के बाद हेडिंग लिखना। मेरा बोला
मिसलेनियस में एक क्वेश्चन देखे थे, मैं दिखाना था, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ना बन गया, एकता 16 बन गया। 16 में जो एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, देखो हमने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उस स्ट्रेट लाइन का जितना भी फॉर्म पढ़ा है उसमें कम से कम दो चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ा था उसमें? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। किसी भी मतलब फॉर्म में देखे थे जो दो से कम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पर इसमें जो परपेंडिकुलर का जो इक्वेशन निकालना, जिसको लेग्स लिखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर साइड्स जो बनाते हैं, उसका सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वर्टेक्स मालूम है और कुछ नहीं मालूम। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है हमको। एक्सेस के पैरेलल दिया हुआ है, एक मिनट, ओ तब हो गया, ठीक है। तब यही मैं नहीं पढ़ पाया। या तो उसमें स्लोप का वैल्यू 0 होगा या फिर मतलब अनडिफाइंड या इंफिनिटी होगा। समझ गए? चलो ठीक। अब इसका डेफिनेशन लिखो पैराबोला का। देखो, इट इज a geometrical shape, it is a geometrical shape in a plane generated by a path traced by a point, traced, T-R-A-C-E-D, traced by a point which is equidistant equidistant from a given fixed line and a given fixed point, ब्रैकेट में not on the line, from a given fixed line and a given fixed point, ब्रैकेट में not on the line। फिर से रिपीट करें, हो गया ना? इसको समझते हैं। देखो,
इट इज ए ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है, उसमें एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप बनाना है जो कि एक लाइन है, ठीक, एल, और एक पॉइंट है, इस पॉइंट को एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जो उन पॉइंट्स के ट्रेस से बनता है जो इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। तो इससे इक्विडिस्टेंस क्या होगा, यहां से लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। इसको मान लेते हैं D1, ये भी D1, इसको मान लेते हैं D2, ये भी D2, ठीक है। फिर यहाँ पे लेते हैं पॉइंट, तो यह डिस्टेंस D3 है, यह भी D3 होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ पे, ये मान लो DN है, ये भी DN होगा, nth डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है जितने भी सारे, जो कर्व इसको ट्रेस करते हुए जाता है, ठीक है, अगर नीचे लेंगे तो नीचे भी इसी तरह से, इसी शेप को पैराबोला कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आया। इट इज ज्योमेट्रिकल शेप इन ए प्लेन, ठीक है, विच इज ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, मतलब एक ऐसे पॉइंट से ट्रेस हो रहा है जो एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ये डिस्टेंस जो भी निकल रहा है और ये इस पॉइंट से जितना भी डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर है, इसको कहते हैं पैराबोला। पर मैंने एक कंडीशन लिखा है लास्ट में, उसमें ब्रैकेट में लिखा था नॉट ऑन द लाइन, इसको ध्यान रखना। पैराबोला जो वर्ड होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? पैरा मतलब होता है फोर और बोला मतलब होता है थ्रो। फॉर थ्रो, एक ऐसा शेप जो थ्रो करने से बनता है। किसी भी चीज को फेंको, है ना, एंगल फेंको तो कैसा शेप बनता है? पैराबोलिक शेप बनता है। प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने पढ़ा है? है ना, अलग अलग शेप पढ़ा ना, जितने भी सारे शेप हैं सब पैराबोलिक शेप हैं, ठीक है। तो पैराबोला जो है ना, सबसे पहले इस शेप का जनरेशन कोनिक सेक्शन में भी होता है। इसको लोग समझते, पहले तो इसको तो समझे थे, ठीक है, पर इसी कंसेप्ट को जब कोन से, मतलब कोन का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रंकेटेड पार्ट होता है जिसको एक एंगल पे काटते हैं जो कि कोनिक एंगल के बराबर होता है, तो देखा गया कि सेम आ रहा है, ठीक है। अगर बिल्कुल एज पे काटेंगे, अगर कोन का बिल्कुल किनारा पे काटेंगे तो वह ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। और जैसे 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 उसको जो है दूसरे वाले किनारे पे लाएंगे, याद करो, ये तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो बिल्कुल किनारे पे कटिंग प्लेन से काट रहे हैं, एकदम किनारे पे, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। पर ये जो है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, इस प्रकार से कि ताकि ये दोनों पैरेलल लाइन बन रहा है। अब इसके अलावा जैसे जैसे हम
इसको बढ़ाते जाते हैं तो ये इस प्रकार का शेप मिलता जाता है, और एक समय के बाद यह शेप सिकुड़ता जाता है, मतलब यहाँ तक लगभग मिडवे तक मैक्सिमम कर्वेचर मिलता है। मैक्सिमम कर्वेचर यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ के लिए सबसे बड़ा डिस्टेंस, और जैसे जैसे इसके बाद आओगे तो कर्वेचर है सो सिकुड़ता जाता है, और कर्वेचर सिकुड़ते मतलब इस प्रकार से ये सिकुड़ रहा है कि जब ऑलमोस्ट इस कटिंग प्लेन को इस लाइन से कोइंसाइड करते हैं, जो लाइन इस वर्टेक्स से पास होता है यानी जो नैप पॉइंट होता है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन देता है। यहां भी स्ट्रेट लाइन, यहां भी स्ट्रेट लाइन, यहां देखो यह भी एक स्ट्रेट लाइन है, और जब वर्टिकली थ्रो करते हैं तो वह भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल ऐसे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन है, और जब इस प्रकार से फेंक रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन है। जैसे यहाँ किनारे पे काट रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन है, और बिल्कुल यहाँ किनारे पे आ गए तो भी स्ट्रेट लाइन आता है। ये एक सिमिलैरिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक पाथ से। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो, डीजेनरेसी ऑफ पैराबोला, डीजेनरेसी ऑफ पैराबोला। अब देखो इसमें क्या होगा, समझाइए सर कि क्या होगा यदि एफ पॉइंट इस लाइन पे आ जाए, यदि एफ पॉइंट इस लाइन पर आ जाए। तो देखो यहां पे एफ पॉइंट है और ये लाइन पर ही है, तो अब यहां से कोई भी पॉइंट का लोकस बनाएंगे तो जो इक्वी डिस्टेंस हो इस लाइन से भी और एफ से भी, ठीक है, जैसे मान लो यहां से लेते हैं, ये इस यहां से भी इक्वी डिस्टेंस है, यहां इसके लिए भी डी है और इस एल के लिए भी डी है। यहां से लेते हैं, ये मान लो D1 है, तो अगर हम इस पॉइंट के लिए लेते हैं तो ये D2 है, तो यहां के लिए भी D2 है, F के लिए भी है और L के लिए भी है। ठीक है, तो यह क्या देता है, स्ट्रेट लाइन। तो इफ द फिक्स्ड पॉइंट lie on the given fixed line, then the parabolic path या पैराबोला जो होता है degenerate to be a straight line, वो डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, नहीं समझे? यहां पे देखो फिर से समझो, पैराबोलिक के डेफिनेशन में क्या देखा था कि यह उस पॉइंट के ट्रेसिंग पाथ से बन रहा है जो पॉइंट एक गिवन फिक्स पॉइंट और एक गिवन फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की जो दूरी है वह इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी के बराबर है। तो पॉइंट से पॉइंट के बीच की दूरी तो आराम से बता सकते हैं, पर किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की जो दूरी होगी वो नॉर्मल होगी निश्चित रूप से। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं उससे लाइन की दूरी उस पर नॉर्मल ड्रॉ करने से मिलती है, जैसे D1, D2, D3 डॉट 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 DN टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो DN है वह कोई सा भी ऐसा पॉइंट जो है इस पैराबोलिक पाथ पर मौजूद है जिससे इस लाइन का जो नॉर्मल डिस्टेंस है यानी नॉर्मल जो है और उसी पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट को जो मिला रहे हैं वो डिस्टेंस है वो बराबर है। अब यहां पर देखो ये एक लाइन है, इसी पर वो फिक्स पॉइंट है, तो अगर कोई भी दूसरा पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा निश्चित रूप से नॉर्मल होगा, निश्चित रूप से नॉर्मल होगा, और उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो उसी नॉर्मल पर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो पैराबोला यहां बन रहा है वो पैराबोला बनेगा ही नहीं, वो पैराबोला क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तुम खुद सोचो, ये एफ पॉइंट है ना, इसको इधर या इधर मूव कर सकते हैं। ठीक है,
यदि एफ पॉइंट पास आता जाएगा तो पैराबोला कुछ इस प्रकार से कंसाइज होता जाएगा, और जब बिल्कुल यहां पे आ जाएगा तो ये पैराबोला चिपट के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सुधांशु समझ रहे हो? क्या समझे? डीजेनरेसी और पैराबोला कुछ खास बात नहीं, बस एक कंसेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, कि ये जो पैराबोला होता है वो स्ट्रेट लाइन कब बन जाएगा, यदि वो फिक्स, देखो ब्रैकेट में जो वो लिखाए हैं नॉट ऑन द लाइन, उसका जो मीनिंग है उसी को समझा रहे हैं कि यदि हम फिक्स पॉइंट को उठाकर हम लाइन पर ही रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पैराबोला बनेगा ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, जितना जितना पॉइंट पास होगा, जैसे मान लो एक ये हुआ, अगर पॉइंट यहां पे आ गया तो पैराबोला को इसके बीच से गुजरना पड़ेगा, इसके बीच से गुजरना पड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से शेप आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट और पास में आ गया, एकदम बिल्कुल करीब में आ गया, तो कुछ इस प्रकार से पैराबोला को गुजरना होगा, और पॉइंट इसी पर आ गया, लाइन पर ही आ गया, तो पैराबोला बन ही नहीं पाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसको लिखो, लिखो डीजेनरेसी ऑफ पैराबोला में, इफ द फिक्स्ड पॉइंट, हेडिंग लिखो डीजेनरेसी ऑफ पैराबोला। If the fixed point lie on the given fixed line, if the fixed point lie on the given fixed line, then the parabolic path oblique curve, ठीक है, ऑब्लिक दे दो या ऐसे, हाँ, कर्व degenerate to become a straight line, ठीक है, और उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, D1 D2 D3 कोई सा भी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। अब एक एक टर्म को समझते हैं, ठीक है, पैराबोला के एक एक टर्म को समझते हैं। देखो यहां जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, फोकस,
जो फिक्स्ड लाइन है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन पे फोकस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस फिक्स्ड लाइन पर, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो फोकस है, यानी फोकस नाम देते हैं आपसे हम इसको, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यह जो लाइन बनाता है इसको हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। और जो पैराबोला को ये एक्सिस जिस पॉइंट पे काटता है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट जो पैराबोला पे मौजूद है उसको यदि हम मिला देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? कोड, कोड ऑफ पैराबोला। कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पर है उससे फोकस को मिला देंगे तो क्या होगा? फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से अगर यहां इसी पर नॉर्मल ड्रॉ कर, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं जो पैराबोला को दो पॉइंट पे काट रहा है, एक ऊपर और नीचे, ठीक है। जैसे मान लो इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको बी, तो ए बी को कहते हैं लैटस रेक्टम, ठीक है। इस पॉइंट को हमने एफ से डिनोट किया है, इसको हमने एन से डिनोट किया है, वर्टेक्स है, इसको ओ मान लो, है ना। इतनी बात समझ में आया? देखो ए बी को क्या कहते हैं? लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या है कि फोकस पॉइंट पे जो एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जो पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है, तो इस लेंथ को पैराबोला का लैटस रेक्टम कहते हैं। फोकल पॉइंट से पैराबोला के किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। एक मिनट, इसको मैं ऐसे एक दूसरा पॉइंट से डिनोट करता हूं। जैसे मान लो इसको पी नोट कर दिए, तो पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई? तो कोई भी टर्म में बोलूंगा तो समझ जाओगे ना किसके बारे में बोल रहा हूं। अगर डायरेक्ट्रिक्स बोलूंगा समझ जाओगे। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? वो फिक्स्ड लाइन है। फोकस वो फिक्स्ड पॉइंट है। वर्टेक्स जो, हाँ, जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो पैराबोला को एक गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसको वर्टेक्स कहते हैं। कोड पैराबोला किसी भी दो पॉइंट को मिलाते हैं। लैटस रेक्टम कोई भी दो पॉइंट, मतलब एक परपेंडिकुलर यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फोकस पे जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो पैराबोला को जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटता है उस से बने हुए डिस्टेंस को लैटस रेक्टम कहते हैं। नोट कर लो। मैं लैटस रेक्टम को ना डिफाइन कर देता हूं, वो लिख लेना।
देखो लैटस रेक्टम, इट इज द लाइन लैटस रेक्टम। बाकी तो आसान है, ठीक है, बाकी तो समझ, डायग्राम समझ में आता है। लैटस रेक्टम को मैं एक्चुअली लिखा देता हूँ। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग, लैटस रेक्टम के बारे में लिखो, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए पैराबोला, line joining 2 points on a parabola which passes through focus, and is perpendicular to the axis. इतना हो गया, समझ गया है? अभी तक कोई डाउट नहीं? अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन डिफरेंट फॉर्म्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें लिखते हैं पहला राइट हैंडेड पैराबोला। Let the vertex of a parabola is at the origin। ठीक है, राइट हैंडेड वर्ड का मतलब क्या होगा ना, जिसका मुंह जो है दाएं की तरफ इस तरह से खुला हुआ है। ठीक है, यदि ऐसे बाएं खुल गया तो लेफ्ट हैंडेड, ऊपर खुल गया तो अपवर्ड, और नीचे की तरफ रहा तो डाउनवर्ड, है ना। तो राइट हैंडेड पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। इस पे एक बात है कि वर्टेक्स जो है ना पैराबोला का, वो कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। ये एफ है। ऐसा कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पैराबोला पे, पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये एन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको हम डी डी डैश से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स डाइस एक्स। ये एक्सिस भी है और एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस भी है। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ठीक, तो यह लाइन क्या होगा? वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। ठीक,
अब जो है ये बताओ कि यहाँ से इसको हम मिलाते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको n नाम दिए थे, इसको m नाम देते हैं, और यहाँ से इसको मिलाते हैं। ठीक है, यह जो है किस मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मान लो कि फोकल लेंथ जो है सो a है, a, 0। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा? OF इक्वल टू ON, यह डिस्टेंस भी a होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a, 0। m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a, y, ये y है ना, है ना, -a, y। Let the focal length from vertex be a। ठीक है, अब ये बताओ कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, PF इज इक्वल टू PM, PF इक्वल टू PM हो जाएगा। ठीक है, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, उससे जो डिस्टेंस है वह फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस से बराबर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। PF का डिस्टेंस क्या होगा? a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर, और PM माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हट जाएगा। a माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस एक्स होल स्क्वायर, है ना। माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये जो है इसको उधर भेज देते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस साइन है, अगर एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये चला गया। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए जो है यहाँ पर क्या है? बड़ा है, राइट हैंडेड है ना। तो राइट हैंडेड के केस में इधर की तरफ हम देख रहे हैं ना, तो ओरिजिन के राइट साइड में है। ठीक है, F इज ऑन द RHS ऑफ ओरिजिन। यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला।
यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, तुम लोग नोट करो नोट करो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, ये a डिस्टेंस पर है, x इक्वल्स टू a। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इक्वल टू 2a प्लस 4a। ठीक है, आज है सो कोई क्वेश्चन नहीं कर सके पैराबोला का, कल करेंगे और भी फॉर्म से उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।